जैसे ही हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, वी जस्ट नीड टू ग्रीट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि ऑफिस होंगे, ईमान की पुख्ता हालत के अंदर होंगे, मजे के अंदर होंगे, और मसले मसाइल भी आ रहे होंगे, चूंकि मसले मसाइल जिंदगी और डेवलपमेंट का हिस्सा है। अगर मसले मसाइल आ रहे हैं तो दैट्स मीन वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर नहीं आ रहे दैट्स मीन वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। तो अगर ये सारे मसले हल हो गए हैं तो हम चले जाते हैं डायरेक्टरी के ऊपर। डायरेक्टरी पे जाने के बाद हमने सबसे पहले बात मेक श्योर करनी है कि आया कि डेवलपर्स को सारी चीज़ें विजिबल भी हैं और क्लियर भी हैं। जो मैं अपने अल्फाज कह रहा हूँ वो आपको समझ आ रहे हैं, और जो मैं कह रहा हूँ उसकी ऑडिबिलिटी भी आपको प्रॉपर हो रही है, और जो मैं दिखा रहा हूँ उसकी विजिबिलिटी प्रॉपर है अनटिल एंड अनलेस आई ओपन दी विजुअल स्टूडियो कोड। जब तक कि विजुअल स्टूडियो नहीं करता उस वक्त तो आप नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लो तो फिर आप मुझे बता सकते हैं और बता दिएगा कि विजिबिलिटी है। क्योंकि ये पेज वैसे ही डार्क के अंदर है तो वैसे ही नजर नहीं आता, लेकिन हमेशा की तरह जब हम कहाँ जाते हैं, VS कोड में जाते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली वो सब विजिबल होता है। तो चले जाएंगे हम डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप में जाने के बाद हम चले जाएंगे अपने वेब एंड ऐप के अंदर, और वेब एंड ऐप में जाने के बाद हम चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे जी? 6 6 में चले जाएंगे, और 6 में जाने के बाद हमने चले जाना है अपने मॉड्यूल 2 की तरफ। और मॉड्यूल 2 में जाने के बाद देयर इज वन मोर डायरेक्टरी विद द कन्वेंशन ऑफ विद द नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट, एंड आफ्टर दैट वंस वी ओपन द डायरेक्टरी जावास्क्रिप्ट देन वी जस्ट नीड टू क्रिएट अनदर फाइल, अनदर कन्वेंशन। और वो क्या है? क्लास 8, और वी आर कंसर्निंग अबाउट दी जावास्क्रिप्ट। हमारा जो सारा कंसर्न है, सारा फोकस है डेफिनेटली वो जावास्क्रिप्ट का है। तो आज हमारी क्लास जावास्क्रिप्ट की 8 है, और एज वी टोल्ड यू दैट कि हम इसको बहुत सारे मेथड्स के जरिए यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और जो कि मेथड बताया गया वो CMD बताया गया है, लेकिन अभी क्योंकि मुझे पैकेजेस इंस्टॉल नहीं करने और बस जल्दी से मैंने ओपन करना था तो मैंने मैनुअल मेथड के जरिए ओपन कर लिया। लेकिन आपने ये बात अपने अंदर इंजेक्ट कर लेनी है कि आप जब भी काम करेंगे तो आप CMD के ही थ्रू करेंगे, और आपने इसको आदत बना लेनी है इस लेवल पर आके। मॉड्यूल 2 में प्री रिक्विजिट है, रिक्वायर्ड है कि आप CMD यूज करेंगे। देयर इज नो मोर ऑप्शन टू गो विद। तो आपने किसके साथ गो करना है? हमेशा CMD के साथ गो करना है। आपने क्लास 8 में आने के बाद एक अदद इंडेक्स की फाइल बना लें। राइट नाउ एट दिस स्टैंड आई डोंट नो वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, कि अभी की क्लास में ये रिक्वायर्ड है कि नहीं है, लेकिन चले हम डायरेक्ट JS की फाइल बना लेते हैं और नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? 8.js। हमने 8.js का नाम दे दिया है। अब जैसे ही हमने 8.js का नाम दिया तो हमारी डायरेक्टरी बनने लगी है। जैसी डायरेक्टरी बनी तो हमने अपने फंडामेंटल काम पर आ जाना है कि इसको मैक्सिमाइज कर लेना, और मैक्सिमाइज कर लेने के बाद हमने बताना है कि जी आज की जो हमारी क्लास का एजेंडा है, आज की जो हमारी क्लास का एजेंडा है वो सबको पता होना चाहिए, और वो है लूप्स। वो है लूप्स। क्या है? अब जब भी लूप की बात आएगी तो याद रखिएगा आप और मैं भी एक लूप के अंदर फंसे हुए हैं, एक ही लूप के अंदर फंसे हुए हैं, और रोज एक ही काम करते हैं। इस तरीके से कहना तो नहीं चाहिए, एक इरेशनल और एक इनफॉर्मल सी डिस्कशन है। मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी भी गधे घोड़े वाली हो चुकी है कि हम सुबह उठते हैं, आया कि अगर पढ़ रहे हैं तो अपनी तालीम गाँव की तरफ चले जाते हैं, और अगर आया कि प्रोफेशन के अंदर हैं तो जॉब्स पर चले जाते हैं, और फिर रात को आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और फिर सो जाते हैं। और ये जो सर्किल है ये चलता जा रहा है। अभी जो सर्किल चलता जा रहा है कंटिन्यूअसली सेम सेम सेम, और उसमें कंडीशंस हैं। अभी जो कंडीशन का होना है और जो रिपीटिशन का होना है और रोज रोज होना है, इसी को हम कहते हैं लूप। क्या कहते हैं? लूप। तो इवेंचुअली बहुत सारे लोग खास तौर पे हमारे डेवलपर लोग जब भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो जहाँ पर हमारे वो लोग जो कन्वेंशनल लोग हैं, सादा लोग हैं, जो हमारे टेक से रिलेटेड नहीं है, तो वो तो ये बोलेंगे यार मैं रिपीट करता रहता हूँ, एक ही काम कर रहा हूँ। लेकिन हमारे डेवलपर्स क्योंकि वो इतनी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, क्योंकि हर बात में प्रोग्रामिंग ही निकल रही होती है, तो उनकी जुबान पे ग्लव्स आता है कि यार एक ही लूप चले जा रहा है। तो जब वो कहते हैं इतने प्यार से कि यार एक ही लूप चले जा रहा है, तो सामने वाला बंदा इसको समझ जाता है कि इसका मतलब है कि ये एक ही रिपीटिशन की बात कर रहा है, कि रोज एक ही रिपीट टास्क हो रहा है और एक ही बात रिपीट हो रही है, तो उसको ये क्या कह रहा है? लूप कह रहा है। तो मतलब ये कि एक सर्किल है, एक पहिया है, एक टायर है, जो कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जिसको हम रिपीटेशन कहते हैं या इटरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इटरेशन या रिपीटेशन, तो कुछ भी कह लें। द
but the formal convention is iteration that we prefer to use in the प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रेफर करेंगे यूज करने के लिए। तो लूप का कॉन्सेप्ट तो हमें शायद गालबन समझ में आ गया है। क्या समझ में आता है कि नहीं? सिर्फ कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, शायद गालबन आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया तो काइंडली रेज योर हैंड, और अगर नहीं आया तो काइंडली आस्क क्वेश्चन, लेट मी नो वेदर यू गॉट और नॉट। अगर समझ में आ गया है तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो लूप जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी काम को इटरेशन का नाम है, रिपीटिशन का नाम है, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मान लीजिए कि वेदर आई वांट कंसोल, आई वांट लॉग दी हेलो वर्ल्ड, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हेलो वर्ल्ड क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। मैंने क्या किया कि हेलो वर्ल्ड का लॉग किया और अपने टर्मिनल पे जाता हूँ, और टर्मिनल पे जाने के बाद आई जस्ट नीड टू रन दी नोड, और उसकी जो कमांड है हमें पता है वो क्या है, नोट एड डॉट जेएस। मैंने नॉट एड डॉट जेएस रन कर दी, मैंने नॉट एड डॉट जेएस रन कर दी, और जैसे ही रन की व्हाट आई गॉट, हेलो वर्ल्ड। लेकिन मैंने देखा कि मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया, बट कि अगर मैं चाहूँ कि ये एक से ज़्यादा दफ़ा हेलो वर्ल्ड करूँ तो मैंने इवेंचुअली क्या करना होगा, इसको कॉपी पेस्ट कर देना होगा, इसको कॉपी पेस्ट करना होगा। और राइट नाउ व्हाट आई वांट, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोबारा से क्या हो जाए, क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो मैंने देखा कि ये 2 दफ़ा प्रिंट हो गया, बट इवेंचुअली वेदर इफ आई वांट टू प्रिंट, इफ आई वांट टू लॉग द हेलो वर्ल्ड नंबर ऑफ टाइम, ये 1000 टाइम, फिर क्या होगा? क्या मैं इसको 1000 टाइम लिखता ही जाऊंगा? नो, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल और डेवलपमेंट एक्ट। तो आपने उसके लिए क्या करना होगा, डेवलपमेंट की रूल्स को फॉलो करना होगा, उनके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा। अभी जो इटरेशन में करवाना चाह रहा हूँ और नंबर ऑफ टाइम में एक ही टास्क करवाना चाह रहा हूँ और एक ही गो के अंदर करवाना चाह रहा हूँ, इसको हम लूप्स के अंदर देखेंगे। हमने दोनों जावियों से देखा, दोनों जावियों से हमने बात को समझा, हमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको समझा, हमने कोडिंग वाली कन्वेंशन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर भी इसको समझा कि लूप का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, वेदर वी डिडंट स्टार्ट एनी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ कोडिंग, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। अब आया कि मैंने 1 2 3 4 5 टाइप करनी है डेफिनेटली, तो मैं हर बार कंसोल करूंगा और प्रिंट करता जाऊंगा। फिर आया कि मैंने टेबल लिखनी है तो 2 का 2 3 4 बार मैंने जितनी भी टाइम लिखना है मैं टेबल कंसोल में लिखता जाऊंगा। लेकिन कितना लिखूंगा? ऐसे तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ देख के ही घबरा जाएगा। क्यों घबरा जाएगा? क्योंकि फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ एक बैठेगा, कौन बैठेगा? कंपोजर, जो कंपोज करेगा, जो सिर्फ लिख के देगा, क्योंकि उसमें तो इतनी सलाहियत नहीं है। एक डेवलपर बहुत ज्यादा लिखने का आदी नहीं होता, क्योंकि डेवलपर का काम लिखना नहीं, डेवलपर का काम सोचना है। और जो डेवलपर लिखते ज्यादा है दैट्स मीन कि वो सोचते कम है। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा डेवलपर क्या है? जो बहुत सोच के कम लिखे। इस तरीके से हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सोच के कम बोलना है, कहाँ कैसे क्या बात फीड करनी है, दैट्स द आर्ट। तो इसी तरीके से डेवलपमेंट में क्या है, कब कैसे क्या लॉजिक कहाँ फीड करनी है, दैट्स द आर्ट। आप समझ में आ रही है? ये जो ठकाठक लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, दैट इज नॉट साउंड्स प्रीटी। वो प्रोफेशनल एक नहीं है, वो नहीं करना, सोचना है, स्केच बनाना है, पेपर पेंसिल उठा लेनी है, लॉजिक की चैट जीपीटी पे नहीं जाना, लॉजिक्स बनानी है, बिल्ड करनी है। सेंटेक्स की मसला नहीं है, सेंटेक्स बन जाता है। उसमें इशू आए चैट जीपीटी को बोल सकते हैं, अभी तो वो भी नहीं बोलना, अभी तो वो भी नहीं बोलना। वो भी कब बोलेंगे? जब कुछ लेवल पर हम आ जाएंगे, 8 10 महीने गुजार देंगे। अब हम कुछ बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अभी तो हम इससे कोई काम कर ही नहीं रहे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी, प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी। मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, मैंने क्या किया 1 2 3 4 प्रिंट किया, मैंने क्या किया, टेबल प्रिंट किया। लेकिन इन सब के लिए मुझे एक ही कोड को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और ये जो रिपीट कर रहा हूँ इससे मेरी जो फाइल है, इससे मेरी जो सर्वर रिस्पॉन्ड है वो स्लो हो जाएगा। जो काम मिली और माइक्रो सेकंड में होना था, सर्वर को रिस्पॉन्स आना था, वही काम सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने सेकंड इतनी आसानी से कह तो दिया, लेकिन जब आप वेबसाइट पर जाते हैं तो इवेंचुअली 10 सेकंड भी आप लोग वेबसाइट पर वेट नहीं करते। जैसे ही आपको तो ऑब्जर्वेशन करें, कोई वेबसाइट अगर लेक कर रही है और उसमें अगर 15 सेकंड या 20 सेकंड भी लगते हैं तो आप लोग बाहर आ जाते हैं। अभी तो मैंने कहा, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं,
लेकिन आप लोग एक्सपीरियंस कीजिएगा, ये ह्यूमन नेचर है कि वो वेट नहीं करता है। ये डिजिटल वाला मैं बता रहा हूँ, तो वो बाहर आ जाता है, तो उसको लगता है ये तो एरर है, ये वेबसाइट बेकार है, ये नेट नहीं है, वो बाहर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कोड को हमने ऑप्टिमाइज करना होता है, रीडेबल करना होता है, कॉम्पैक्ट करना होता है, मुख्तसर करना है। मुख्तसर कैसे करेंगे? लॉजिक बेस या कॉन्सेप्ट बेस। तो डेफिनेटली लॉजिक्स तो है ही, कंडीशंस तो है ही। मैं कंडीशन वो की बात नहीं कर रहा, मेरी जब भी कंडीशन वो कंडीशनल स्टेटमेंट थी, मेरी कंडीशन तो मुराद ये कि लॉजिक बनाना, कंडीशंस बनाना। अब अगर मैं लूप की बात कर रहा हूँ तो लूप खाली लूप नहीं चलेगा, उसमें भी कंडीशन ऐड करेंगे तो काबिले फायदा है उसमें, वरना वो भी आपके लिए कोई फिजिबल ऑप्शन नहीं है, मतलब फिर वो लूप भी आपका वेस्ट जाएगा। अगर लूप में कंडीशन नहीं है तो लूप भी किसी काम का नहीं है, कंडीशन बेस है तो काम का है। तो आज का जो हमारा क्लास है और आज का जो कॉन्सेप्ट है और आज का जो एजेंडा है वो यही सीखना है कि लूप तो हमने सीख लिया, और जो मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा उसमें आपका एजेंडा क्या है कि कंडीशन बनाना, लॉजिक बनाना, लूप बनाना नहीं। लूप तो बन गया, लूप तो एक कॉन्सेप्ट है, एक सेंटेक्स है, वो बनाएंगे, बन गया लूप, इटरेशन कर देगा। असल जो कमाल है वो कंडीशन का है, लॉजिक का है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं हम, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड देयर आर द नंबर ऑफ लूप्स ओवर दियर, जिसमें पहला लूप है जिसको हम कहते हैं फॉर लूप, जिसको हम कहते हैं फॉर लूप। और फॉर लूप ये कहता है कि भाई मैंने चीज़ों को इटरेट करवानी है, मैंने चीज़ों को इटरेट करवानी है। अब आया कि चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, वो तो हम देख ही लेंगे, इटरेट करवानी है। लेकिन जब भी मैं इटरेट करूंगा, जब भी मैं इटरेट करूंगा तो क्या करूंगा, कंटिन्यूसली इटरेट करता जाऊंगा, कंटिन्यूसली इटरेट करता जाऊंगा, कंटिन्यूसली इटरेट करता जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि मान लीजिए सेंटेक्स की तरफ हम जाते हैं और साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे और इसके पॉइंट भी लिखते जाएंगे, ताकि हमें प्रॉपर डिफरेंशिएट हो जाए। क्या हो जाए? प्रॉपर डिफरेंशिएट हो जाए। थोड़ा सा सेंटेक्स उसका देख लें कि सेंटेक्स क्या है। कि आया कि मैंने फोर लिख दिया, फोर के बाद मैंने क्या किया, पैरेंथेसिस बना दिया। अब मेरी पैरेंथेसिस में तीन चीजें आएंगी, कोई मुझे बताएगा? जी, एग्जैक्टली, इनिशियलाइजेशन होगी और उसको टर्मिनेट करना होगा, टर्मिनेशन। उसके बाद कंडीशन होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा डेफिनेटली, या डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। उसके बाद ब्रेसेस ऑन कर देने, क्लोज कर देने, और उसके बाद ये आपकी ब्लॉक ऑफ कोड है, या क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। तो आप इसको ब्लॉक ऑफ कोड बोलें या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलें। तो हमने एक फंडामेंटल क्या देख लिया, सेंटेक्स देख लिया, जिसमें हमने फोर इनिशियलाइज करके उसके अंदर फोर मतलब लूप बनाया, उसके बाद इनिशियलाइजेशन दी, डेफिनेटली फिर कंडीशन दी, फिर आया कि इंक्रीज करवाना है या डिक्रीज करवाना है, उसके लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज करना होगा। और डेफिनेटली उसके अंदर जो है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, हमारी जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी आ जाए। तो जब भी हम फोर की बात करते हैं तो फोर कहता है कि मैं कंटिन्यूसली चलूंगा, और जैसे ही मैं चलूंगा तो पहली दफा में मैं इटरेट हो जाऊंगा, कुछ नहीं देखूंगा, पहली दफा में मैं इटरेट हो जाऊंगा, कुछ नहीं देखूंगा। उसके बाद में आया कि कंडीशन देखना शुरू करूंगा कि कंडीशन है क्या, आया कि मैं कंडीशन देखूंगा कि कंडीशन है क्या। अब ये सारी बातें तो जब समझ में आएंगी जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी बहुत सारी बातें एकदम अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इनिशियलाइजेशन हमारे पास क्या होती है। उससे पहले एक बार जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, सेंटेक्स बताया है, इसको ओवरव्यू कर लें और देख लें कि क्या ये समझ में आता है, या यहाँ तक कोई बात ऐसी जो अभी तक समझ में नहीं आती। एक बार जो बातें मैंने अभी तक की हैं, फोर के हवाले से, इटरेशन के हवाले से, सेंटेक्स के हवाले से, उसे क्विक 30 सेकेंड में देख लें। जी,
जी देखिए, हमने कहा इनिशियलाइजेशन। अब याद रखिएगा कि हमने क्या किया था, वेरिएबल बनाए थे, और जब भी वेरिएबल बनाते थे तो उसको इनिशियलाइज करते थे। तो जब भी लूप बनाते हैं तो उसमें एक वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है अपॉन द बिहाफ ऑफ दैट, जिसकी बिहाफ पर ये कह रहे हैं कि वो जो वेरिएबल बनता है आप उसके जरिए खेलते हैं। उसके जरिए क्या करते हैं, खेलते हैं। जितनी भी चीज़ें आप बना रहे हैं उसमें आया कि कंडीशन देनी है, उसमें आया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, लेकिन करना किसमें है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, कोई ना कोई वेरिएबल होगा। तो आपको उसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन जब आप करते हैं तो उसमें आपने क्या करना होता है कि मान लीजिए जैसे कि लेट करके, इसमें जो कन्वेंशनली बहुत ज़्यादा इवेंचुअली यूज़ हो रहा है वो हमेशा से आप एक सब जगह यही देखेंगे कि आई करके यूज़ होता है। अब ज़रूरी तो किसी किताब में नहीं है कि मैं आई करूँ, मेरी मर्जी में ए करूँ, मेरी मर्जी में नम करूँ, मेरी मर्जी में लम करूँ, ये मेरी मर्जी। लेकिन इवेंचुअली जो आप सब जगह देख रहे हैं आई, लेकिन ये बातें बताने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं आई, अब कुछ भी वेरिएबल आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या देना है। आई जो है समझ लें लूप में बस वो फीड कर दिया गया है, ये बना दिया गया है, यूनिवर्सल बना दिया गया है कि जब भी लूप की बात होगी तो आई की बात होगी, जब भी लूप की बात होगी तो आई की बात होगी, क्योंकि ये इटरेशन को इंडिकेट कर रहा होता है। और अगर कोई और इंडिकेशन होती है तो आप भी मुझे बताएं कि ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये किस बात को हाईलाइट कर रहा है। जी कोई बताएगा। इनिशियलाइजेशन, एग्जैक्टली। इनिशियलाइजेशन वो भी करता है या इटरेशन को भी करता है, तो इसलिए आई को लिया हुआ है। तो हमने इटरेशन सॉरी इनिशियलाइजेशन कर दी और उसमें बता दिया कि जैसे कि हम वेरिएबल बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं ना, वेरिएबल ऐसे ही बनाते हैं। अब इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करनी है, वो मेरे ऊपर है कि आया 0 करनी है, 1 करनी है, 1000 करनी है, एट सब करनी है। फिर इनिशियलाइजेशन हो गई तो मैंने बताया कि जी कंडीशन होनी है, मैंने बताया कि क्या होनी है, कंडीशन होनी है। और कंडीशन में मैंने बता दिया कि कंडीशन क्या होनी है, और कंडीशन हमने समझा जिसको हमने नाम दिया था एक्सप्रेशन। मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी और मेरा आई इनिशियलाइज हो चुका है। अब मैं बता रहा हूँ कि मेरी कंडीशन क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ मेरा आई जो है वो लेस देन 100 हो। So that's mean I am discussing about, I am dialoguing on the कंडीशन, और कंडीशन माने एक्सप्रेशन। तो हमने पिछली क्लास में उसको एक्सप्रेशन कहा था, अब उसी चीज को हम कंडीशन कह रहे हैं। तो ये बात फीड होती है कि नहीं, अगर हो जाती है, अगर हो जाती है ऑन द थर्ड नंबर हमारे पास है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है। हम्म, डेफिनेटली हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए ऑपरेटर में कुछ डिस्कस किया था, और वो क्या किया था कि डबल प्लस या डबल माइनस, और उसके कॉन्सेप्ट पढ़ा था पोस्ट होगा या प्री होगा। लेकिन कीप इन माइंड जब हम लोग की बात करते हैं तो ये पोस्ट और प्री वाला कॉन्सेप्ट आपका ढेर हो जाता है थोड़ी देर के लिए आज की क्लास में। आज के कॉन्सेप्ट आया कि एडवांस वर्जन में जाएंगे तो हो सकता है कहीं एप्लीकेबल हो, आज की क्लास में ऐसे लगेगा कि कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हो रहा। वजह है उसकी, क्योंकि लोग एक अपना कॉन्सेप्ट रखते हैं, अपनी इंप्लीमेंटेशन रखते हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी अपनी एक कॉन्सेप्ट रखते हैं, अपनी इंप्लीमेंटेशन रखता है। तो यहाँ पर लूप जीत जाएगा, यहाँ पर लूप विन कर जाएगा। लूप को हम ज़्यादा प्योरिटाइज करने के लिए डेफिनेटली कॉन्सेप्ट वही है। तो उसके लिए प्लस प्लस था, मान लीजिए आई है, अब आई को मैंने प्लस प्लस करवाना है, मान लीजिए आई है, मैंने उसको माइनस माइनस करवाना है, डिक्रीमेंट करवाना है या इंक्रीमेंट करवाना है, ये सारी बातें। तो हमने फॉर को समझा, फॉर लूप को समझा। उसमें हमने देखा कि तीन चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हमने देखा कि इनिशियलाइजेशन कहते हैं कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना। आया कि हम पहले वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन जब लूप बनाते हैं तो उसमें हम अपनी पैरेंथेसिस के अंदर फॉर वाले लूप की कंडीशन में हम जो ब्रैकेट है हमारा उसके अंदर वहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं डेफिनेटली। उसके बाद उसको टर्मिनेट करते हैं और दो टर्मिनेशन आएंगी, पहले टर्मिनेट करके हम फिर उसके बाद कंडीशन देंगे। कंडीशन हमारे ऊपर है कि हम क्या बनाते हैं, हमारे प्रोग्राम के ऊपर है, हमारे लॉजिक के ऊपर है कि हम क्या कंडीशन बनाते हैं। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट है जो कि क्या करता है कि हमारे सिस्टम को प्रोसीड करता है, बताता है कि ये वाला काम यहाँ पे होना है, क्या होना है, ये वाला काम यहाँ पे होना है, मतलब इसको आगे प्रोसीड करना है, क्या करना है, इसको आगे प्रोसीड करना है।
तो ये सारी बातें यहाँ तक समझ में आती हैं कि नहीं? ये सारी बातें यहाँ समझ में आती हैं कि नहीं? अब बातें ऐसी हैं कि बातें खत्म नहीं हुई, बातें तो चलती जाएंगी। बस सवाल ये था कि यहाँ तक जो बातें की क्या वो समझ आती है कि नहीं? आ जाती है। अगर आ जाती है तो हम सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हमने लिख दिया फॉर, फॉर के बाद हमने पैरेंथेसिस लगा दिए, पैरेंथेसिस लगाने के बाद हमने कह दिया कि जी लेट करके आई कर दे, क्या कर दे, लेट करके क्या कर दे, आई कर दे, और आई के बाद क्या कर दे, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दे, क्या वैल्यू इनिशियलाइज कर दे, मान लीजिए 0 कर दे, ऐसे ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या कही, कंडीशन। तो हमने बताना है कि कंडीशन क्या देनी है उसको। मान लीजिए कि कंडीशन में दे रहा हूं कि मैं बेसिकली पहले तो हमने ये समझना है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। कुछ भी काम करने के लिए आपको एजेंडा पता होना चाहिए, करना क्या चाह रहा हूँ। हम लूप पढ़ रहे हैं, और लूप पढ़ रहे हैं तो गली गली के बच्चे को पता है कि लूप का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, इटरेशन करवाना। तो कॉन्सेप्ट ये कि इटरेट करवा रहा हूं, मैंने फोर लिखा तो फोर का मतलब हो गया कि भाई आपने इटरेट करवाना है, इटरेट करवाना है, ये डिक्लेयर हो गया। इटरेट करवाना है, इटरेशन होगी कहां से स्टार्ट ये बताना है, तो उसके लिए इनिशियलाइज किया और उसको मैंने वैल्यू बता दी कि इनिशियलाइजेशन कहां से होगी, 0 से, मतलब मेरी स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से। मेरे ऊपर 10 से कराऊं, मेरे ऊपर 100 से कराऊं, बात समझ में आती है कि नहीं? हो गई बात। उसके बाद मैंने बता दी कंडीशन। मैं कंडीशन बता रहा हूं कि भाई ऐसे तो नंबर हजार हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, लेकिन मैंने कहां तक करना है। मान लीजिए मैं सिर्फ 10 नंबर को प्रिंट करना चाह रहा हूं, तो मैंने कह दिया, मैंने कह दिया कितने हो के लेस देन 11। मैं क्या कर रहा हूं, कहां से कहां तक प्रिंट करना चाह रहा हूं, 0 से लेकर ये चले, मैं 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करना चाह रहा हूं, 10 नंबर को प्रिंट करना चाह रहा हूं। तो मैंने कर दिया आई लेस देन 10। तो मैंने ये कह दिया, फिर इसको टर्मिनेट कर दिया, और फिर मैं आगे बढ़ा। फिर मेरी तीसरी जो चीज थी, तीसरा जो पॉइंट था वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट था। जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब क्या हुआ कि भाई आया के वैल्यू को डिक्रीज करे, वैल्यू को डिक्रीज करे, मतलब मेरा लूप चलना स्टार्ट हुआ। लूप में कभी भी कंडीशन चेक नहीं होगी फॉर लूप के अंदर। ये देखिए जो पॉइंट कह रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा जब लूप कंडीशन चलेगी, सॉरी लूप फॉर लूप चलेगा, तो कंडीशन नहीं देखी जाएगी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, फर्स्ट सर्किल के अंदर, बल्कि सर्किल तो होगा ही नहीं। बस जैसे ही वो लूप आया तो वो लूप में उसने क्या करा, स्टेटमेंट रन कर दी, और कहां से करेगा, 0 से करेगा। अब जब पहली दफा हो जाएगा, तो जब वो दूसरी दफा आएगा फिर वो कंडीशन देखेगा, फिर वो क्या करेगा, कंडीशन देखेगा। पहली दफा तो एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि कंडीशन बाद में आ रही है यहाँ पे, पहली दफा तो वो एग्जीक्यूट हो गया इनिशियलाइजेशन के फौरन बाद। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, अगर वो लेस देन 10 है तो वो क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। और इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होता है, क्या करता है, वन टाइम इंक्रीज करता है ना, वन टाइम नंबर के मुताबिक इंक्रीज करता है। मतलब ऐसे नहीं कि 2 दफा जंप करेगा, नहीं, एक दफा जंप करेगा। एक दफा हो गया, अब उसमें एक दफा और इंक्रीज कर देगा, फिर एक दफा हो गया, फिर एक और दफा इंक्रीज कर देगा। तो उसके बाद हमने ब्रेसेस लगाकर ब्लॉक ऑफ कोड ले लेना है। अब ब्लॉक ऑफ कोड जैसे ही हमारे पास आ गया, स्टेटमेंट बॉक्स हमारे पास आ गई। अब हमने यहाँ क्या लिखना है, अपनी स्टेटमेंट लिखनी है कि आया कि जो काम भी हम करवाना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या करवाना चाह रहा हूँ कि लोग करवाना चाह रहा हूँ, और लोग के अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे नंबर हैं, जो मैंने कहा था कि 0 से स्टार्ट हो और लेस देन 10 हो, मतलब लेस देन 10 का मतलब क्या होता है, 9 हो, और क्या हो, 1 प्लस प्लस हो जाए, बढ़ता जाए, और मैं ये कह दूँ कि आई हुई, आई जो है उसी को प्रिंट कर दे, तो डेफिनेटली क्या होगा, 0 to 9 हमारे पास जो नंबर हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, वो नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अब यही काम हमने अगर किसके जरिए करना होता, खुद से करते, मैनुअली करते, बार बार लोग करते 0, फिर हम करते 1, फिर डेफिनेटली 2, 3 सो ऑन, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता और इरिटेटिंग हो जाता। लेकिन हमने देखा कि हमने लोग के जरिए इसको कंडीशन बेस हमने इसको बना लिया। तो यहाँ सर्किल क्या चला, यहाँ सर्किल क्या चला है वो समझना काफ़ी है, कि वो ज़रूरी है। वो ये कि इनिशियलाइजेशन हुई, उसने 0 को फौरन से लॉक कर दिया। फिर वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के क्योंकि वो लूप है, और लूप की वजह से वो दोबारा से इटरेट हुआ, दोबारा से क्या हुआ, क्या हुआ, दोबारा से इटरेट हुआ, क्योंकि फोर इटरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लूप संभाल रहा है, वो उसके अंदर की कंडीशन नहीं संभाल रही। अंदर की कंडीशन तो जस्ट लाइक इंजन, कि मैनेज कैसे करना है,
कब मैनेज करना है, कहाँ किसको मैनेज करना है, ये सारा स्टाफ है। जो होल्ड कर रहा है सिस्टम वो 4 है, तो 4 इसको ट्रेड करवा रहा है, सर्किल ये चला रहा है। तो अब वैसे तो ये सर्किल चलता जाएगा, लाइफ टाइम चलता जाएगा, इनफाइनाइट चलता जाएगा। तो जो कि हमने नहीं करना, एरर आ जाएगा। हमने क्या किया, क्योंकि ये फॉर लूप क्या करेगा, ट्रेड करेगा, दोबारा से ऊपर आ जाएगा, दोबारा से ऊपर आएगा, फिर देखेगा जी आई तो हो गया था, 1 0 था, अब 0 के बाद वो आगे बढ़ जाएगा। उसमें उसने कहा कि कंडीशन है, मतलब ये है कि कब तक करना है, कब तक करना है, कब तक करना है, जब तक लेस देन 10 है। तो इसमें दूसरा पॉइंट देखें, वो लिख लें, वो ये कि जब भी हम लूप की, फोर लूप की बात करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमने कहाँ तक चलना है। तो मैं हमें नंबर ऑफ लूप का, नंबर ऑफ सर्किल का पता होता है। तो ये खास पॉइंट इसको लिख लें, क्योंकि आगे जाके हम ये डिफरेंशिएट करेंगे कि जब भी हम फोर लूप की बात करते हैं, हमें सर्किल्स का पता होता है कि कितनी दफ़ा ये ट्रेड करेगा, कितनी दफ़ा ये चलेगा। सिर्फ फोर की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर फोर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेन पॉइंट है कि, और उसके बाद हम जो बात कर रहे थे कि उसने चेक किया कि आया कि आई जो है लेस देन 10 है कि नहीं। तो फर्स्ट टाइम उसने देखा कि आई जो है, पहली दफा जब उसने किया था तो उसने जैसे ही अंदर आया था आई इक्वल टू 0 किया था, और आई इक्वल टू 0 लेस देन 10 है कि नहीं, जी हाँ लेस देन 10 है। तो ये बात ट्रू है कि फॉल्स, आई जो है 0 के बराबर है, और ये जो 0 है ये लेस देन 10 है, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू। तो जैसे ही ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो इसने क्या किया, इसको लूप कर दिया था। फिर जब वो दोबारा लूप में आया है तो उसने चेक किया कि आई जो है 0 था, अब 0 से बात गुजर गई है, तो और हमने ये देखा कि हमारे पास तीसरे नंबर पे क्या था, इंक्रीमेंट था। तो इंक्रीमेंट ने उसको क्या कर दिया, 0 से 1 कर दिया, क्योंकि हमने इसको समझा हुआ है, इस ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि आई प्लस प्लस का मतलब आई प्लस 1, और आई मतलब पहले 0 था, और 0 प्लस 1 1 के बराबर होता है। अब वो वैल्यू 1 हो गई, और 1 क्या है, लेस देन 10 है, ट्रू। तो ट्रू है तो दोबारा से क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, और जो प्रिंट हो जाए, प्रिंट होने के बाद वो चेक करे कि आया कि 1 है तो कितना हो जाए, अब 2 हो जाए। और ये जो सर्किल है, ये जो लूप है, चलता जाएगा अनटिल एंड अनलेस कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। अब जैसे ही नंबर 9 होने के बाद जैसे ही नंबर 10 आएगा, तो वो देखेगा कि 10 नंबर के 10 से छोटा है, क्योंकि 10 नंबर 10 से छोटा नहीं है। तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स ही वैल्यू आएगी, और जैसी फॉल्स ही वैल्यू आएगी, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, वो अपने लूप से बाहर आ जाएगा। बात अंडरस्टैंड होती है कि नहीं, जबरदस्त। तो हमने समझा कि लूप कैसे काम करता है, लूप की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने टुकड़े टुकड़ों में बताई है, वो इसलिए बताई है ताकि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट चलते जाएं, वैसे वैसे वो बात अंडरस्टैंड होते जाए। अपार्ट ये कि पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें और उसके बाद हम करें। तो कुछ कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में बताया, कुछ मैंने अभी बताया विद इन द इम्प्लीमेंटेशन, जब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो यकीनन आपने लिख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। तो आपने लिख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, जैसा कि आप उसको आप जरूरी समझ रहे थे। अब अगर अब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि आई प्रिंट नहीं हो भाई, आई प्रिंट नहीं हो, क्या हो जाए, आई प्रिंट नहीं हो बल्कि क्या प्रिंट हो जाए, क्या लोग हो जाए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। और कितनी टाइम्स हो जाए, कितने टाइम्स हो जाए, डेफिनेटली 10 टाइम्स हो जाए, क्योंकि 0 to 9 10 डिजिट्स हमारे पास होते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो लोग है वो 10 टाइम हो जाए। तो मैंने देखा मेरा हेलो वर्ड 10 टाइम प्रिंट हो चुका है, क्या हुआ, 10 टाइम प्रिंट हो गया। अब मुझे कोई बताए, कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपर बताए कि इसको मैं पहले कर लेता हूँ कॉपी, और साथ साथ इसको कर देता हूँ कमेंट। क्या कर देता हूँ, कमेंट करके। फिर सवाल ये बनता है, देयर इज अ क्वेश्चन दैट रेज बिहाफ ऑफ योर इम्प्लीमेंटेशन, वो ये कि मैं इसको माइनस माइनस कर लेता हूं। कोई बताए कि अब क्या आउटपुट आएगा, कोड को देखें, समझें, लॉजिक समझें कि लॉजिक क्या है। मैंने जो इटरेशन बताई, मैंने जो सर्किल बताया, मैंने जो पैटर्न बताया कि क्या क्या होगा, वो सारा फ्लैशबैक में जाएं, रिवाइंड करें, और उसकी इंप्लीमेंटेशन करके, बल्कि अगर नोटपैड आपके हाथ में तो इसका आउटपुट बना के दें मुझे।
क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं कुछ नहीं आएगा, कोई कुछ कह रहा है पीछे से? कबीर कुछ कह रहे हैं क्या? क्या तेज बोले? टेन हमेशा बड़ा रहेगा, जीरो की वैल्यू जीरो रहेगी, तो आउटपुट क्या आएगा? एक दफा आएगा। क्या आएगा एक दफा? क्या आएगा? एक दफा। अच्छा, इसको हेलो वर्ल्ड को तो हम कमेंट कर देते हैं। हेलो वर्ल्ड को कमेंट कर दें और आई को खोल लें। अब बताएं। जी, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, मतलब ये कि अब आएगा 10 9 6 ऐसे। कहाँ तक? सही है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं कि 10 से लेकर 1 तक आएगा उल्टा। जी, आप सब माइनस में आएंगे। सब माइनस में आएंगे। और कोई? हसन? कहाँ तक आएंगी? 9 तक। हसनैन? हुसैन? जूम करें? बस ये है हमारे पास। बस ये कोड है। जी, बस ये कोड है। ये डेवलपर्स पार्टी चल रही है, क्या चल रहा है? कोई प्रोग्राम है, कोई इवेंट है? कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। और आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं? ये 8:30 बज रहे हैं, क्लास एंड होने वाली है। कहाँ थे आप सब? कहाँ से आ रहे हैं? अभी कौन कौन आया है वो खड़े हो जाए। अभी जितने भी डेवलपर आए हैं सब खड़े हो जाए। और अभी से मतलब वो 5-10 मिनट पहले भी जो आए हैं वो भी खड़े हो जाए। 5-10 मिनट पहले भी जो जो आए हैं वो सब खड़े हो जाएं, और जो आए वो आगे आ जाए। पीछे क्यों खड़े हो गए? जो पीछे खड़े हैं, जो पीछे खड़े हैं लास्ट के अंदर, वो आगे आ जाए। ऐसी क्या मुज़ाकरात है जो आपकी खत्म नहीं होगी, जो कि 1.5 घंटे से आप बाहर कर रहे थे, और अब मस्जिद अंदर आके भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। आगे आ जाए दोनों। आगे आ जाए। ये बात आगे आ जाए, आगे सोफे पर। यहाँ पे यही जगह कभी इधर उल्टे हाथ पे इधर। आप लोग लेट क्यों आ रहे हैं? किस लिए? लेट की वजह से रोका था और लेट ही आ रहे हैं। तो देखिए, नमाज पढ़ रहे थे यहाँ पर कोई, हम दावत में तो नहीं आए कि नमाज भी पढ़ रहे हैं, आराम से भी आ रहे हैं। भाई 7 बजे की क्लास है, तो आप पूरे 7 बजे बैठ जाएं। 7 बजे यहाँ बैठ जाए, सब बैठ जाएं। 7 बजे यहाँ एंटर हो जाए ना, बताओ। क्योंकि हमने आज भी, आज तो खैर मैंने खुद ने ही कहा था कि थोड़ा लेट स्टार्ट करना है, लेकिन पिछली क्लास में भी सेशन स्टार्ट कर दिया था हमने। तो 7 बजे सेशन स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम 7:05 और 7:10। और नमाज का जो टाइम है वो 7:30 पे जा चुका है। और अगर नमाज के मुताबिक चलेंगे तो फिर 8 बजे क्लास में एंटर होंगे। तो यहाँ आके बाकी डेवलपर भी नमाज अदा करने गए थे, आप भी चले जाए। अभी ये डेवलपर जो आईडी कार्ड भूल रहे हैं, जो स्लीपर पहन कर आए हैं, ये जो लेट आ रहे हैं, काइंडली ये सारे मसले इमेच्योर मसले हैं। ना हम पर और ना आप पर ये मसले अच्छे नहीं लगते, तो इनको सुलझा के आए। क्या कह रहे हैं? ये चेक किया, रन करके चेक कर रहे हैं। गूगल कर रहे हैं। गूगल किया है? गूगल किया है? नहीं, मुझे आउटपुट नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या गूगल करके बता रहे हैं? खुद से देखें। गूगल और चैट जीपीटी तो बंद करें, वैसे भी बंद रखना है, और यहाँ तो सोचना ही नहीं है, घर पे भी नहीं सोचना। मैंने ये कहा है कि कॉपी पेंसिल हाथ में रखें और इसको अंडरस्टैंड करें, आउटपुट लिख के दें मुझे।
हम्म। अच्छा भले अभी समझाए नहीं, भले मुझे बस आउटपुट बताएं, क्योंकि जिसका सही होगा मुझे पता है, मैं उससे फिर एक्सप्लेन करवाऊंगा। तो बस मुझे आउटपुट बताएं कि क्या होगा। इनफाइनाइट, इन्फिनिटी होगा। किसी ने माइनस भी कहा था। एग्जैक्टली, नेगेटिव इनफाइनाइट होगा। नेगेटिव इनफाइनाइट होगा। क्या नेगेटिव इनफाइनाइट होगा? अगर होगा तो कैसे होगा, अभी एक्सप्लेन करें। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। मैंने कहा। हम्म। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो कंडीशन पूरी होगी नहीं डेफिनेटली। एग्जैक्टली देखिए, अब ये प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, पेपर पेंसिल किसी के पास भी नहीं है। पेपर पेंसिल रखें अपने पास, लेकर आए। आज की क्लास में नहीं है, आज भी हो जाएगा, कल की क्लास में होना चाहिए। तुक्के से किसी ने नहीं बताना, सब ने पेपर पेंसिल से स्केच बनाना है, लॉजिक समझनी है, और फिर मुझे आउटपुट बताना है। अब यहाँ पे सिंपल सी एक लॉजिक है कि लेट करके आई जीरो है, तो डेफिनेटली फोर का काम ये है कि वो आई को पहले प्रिंट कर देगा, उसके बाद उसने कहना है कि आई जो है लेस देन 10 हो, फिर वो चेक करेगा कि आई जो है जीरो जो है वो लेस देन 10 है कि नहीं। चूंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वो उसको पीछे ले जाएगा, और पीछे क्या कर देगा, -1 कर देगा। तो जब -1 करेगा डेफिनेटली वो तो 10 से छोटा है, फिर वो पीछे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और 10 से दूर होता जाएगा। जाके होना क्या चाहिए था, 10 से करीब होना चाहिए था, वो 10 से दूर होता जा रहा है, और वो होता जाएगा, इतना दूर हो जाएगा जिस तरीके से आसमां जमीन से दूर है। तो फिर हमारे पास रिस्पांस क्या बनेगा, डेफिनेटली हमारे पास रिस्पांस बहुत खतरनाक बनेगा। वो चलता जाएगा, और एक वक्त आएगा हमारा सिस्टम ब्लास्ट हो जाएगा, और आपको धम क्या बात आएगी। तो हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम आपको बचा लेंगे। तो हम कर लेंगे कंट्रोल सी। क्या कह रहे हैं? क्या? नीचे से उसमें यूज बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है ना, आपने कैसे खेलना है। अब देखें इतनी जल्दी कितने नंबर हमारे पास प्रिंट हो गए, ये चलते जाएंगे हैं। कितनी माइक्रो सेकंड में उसने जो है नंबर को प्रिंट करना शुरू कर दिया। अब ये तो आपके सिस्टम के ऊपर है। अब कोई अगर चला रहा हो एक्सपी, तो कभी करने की कोशिश नहीं करिएगा, सिस्टम ब्लास्ट हो जाएगा आपका। क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड तो खैर बहुत नहीं लेता है, लेकिन अगर क्रोम पे ये काम करें आप, तो क्रोम तो वैसे ही इतनी आपकी टास्क बार की मेमोरी लेता है, स्टोरेज लेता है, रैम लेता है। और वहाँ पे ये काम करेगा तो वैसे ही वो लिखा हुआ आ जाएगा कि गूगल क्रोम नॉट रिस्पॉन्डिंग थोड़ी देर के बाद। और अगर रैम वगैरह अच्छी है तो फिर वो पेयर कर लेगा। तो बात समझ में आ जाती है कि नहीं? बात समझ में आती है कि नहीं? अगर आ जाती है, अगर आ जाती है, अगर आ जाती है, तो हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ें कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8:30 हो चुके हैं और हमारे पास टाइम भी कम है। और हमने देखा कि फोर लूप का काम ये है कि फोर लूप इटरेशन करता है, और फोर लूप फर्स्ट लाइन के अंदर नंबर प्रिंट करके फिर कंडीशन को चेक करता है। और जब भी हम फोर लूप यूज देखें, 2 पॉइंट के दिए। फोर लूप जो है फर्स्ट लाइन के अंदर जो भी हमारा आउटपुट है वो प्रिंट कर देता है, जो भी वैल्यू प्रिंट कर देता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, मतलब दूसरे लूप के अंदर। तो हमने ये 2 पॉइंट समझ लिए। फिर हमने समझा कि फोर लूप जो है उसके अंदर हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज का पता होता है कि इतनी दफा प्रिंट होना है। क्या होता है? हमें पता होता है, ये बात कंफर्म होती है कि कितनी दफा प्रिंट होगा, जो कि हमने पहले से उसको बता दिया था। तो वो डेफिनेटली लूप चलता है, तो वो चेक करता है, अगर ट्रू है तो होगा, फॉल्स है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें पहले से पता होता है। अब सवाल डेवलपर ये करेंगे कि पोस्ट करेंगे, प्री करेंगे, ये सवाल किसी ने किया नहीं, या आया नहीं। तो अगर हम इसको भी देख लें कि नन, तो ये बेहतर रहेगा। और वो ये कि सवाल ये है कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट था, अगर प्री इंक्रीमेंट हो तो मुझे कोई बताए कि क्या होगा। नहीं, वो तो प्लस में है। अच्छा, जो डेवलपर अभी हैं वो, अगर उन्होंने बाहर से वो सुन रहे थे,
जब उनको थोड़ा आता है पहले से तो वो तो ठीक है, और अगर नहीं आता तो वो यकीनन उनके लिए मसला हो जाएगा। लेकिन हमने ये समझा था कि हम वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, और 1 से लेकर 9 तक हमने वैल्यू प्रिंट की थी, सॉरी 0 to 9 मतलब 10 डिजिट्स को हमने प्रिंट किया था। तो हमने क्या किया, पहले कॉस्ट इंक्रीमेंट किया था, प्लस प्लस कर रहे थे, अब प्री के अंदर किया है। तो बताइए क्या आउटपुट बनेगा। काइंडली पहले इसको अपने तौर पर समझें, अंडरस्टैंड करें कि वो क्या रहा है। ये लूप आपने यकीनन, और खासतौर पे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट और वो डेवलपर जो अपने तौर पर लर्निंग करते रहते हैं, उन्होंने बहुत सीखा होगा। और लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि इतना सीखने के बाद भी उनसे प्रोग्राम्स नहीं बनते होंगे। उसकी रीज़न एक ही होती है कि आप लोग एक बार सिंटैक्स देखते हैं, लॉजिक देखते हैं और बस कर लेते हैं। जबकि ये चीज़ें नहीं देखनी, हमने तो ये देखना है कि एल्गोरिथम कैसे चल रहा है। और एल्गोरिथम समझना है तो उसके लिए स्केचिंग करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा, कंडीशन समझनी पड़ेगी। तो पेपर पेंसिल पर कंडीशन बनाएं इसको। अच्छा, जब भी हम प्रोग्रामिंग में लॉजिक अंडरस्टैंड करनी होती है, सीखनी होती है, तो उसका पैटर्न ये है कि हम अपने प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। जैसे इसमें 3 कंडीशन है, आपने तीनों को स्कैटर कर देना है, फैला देना है। तो आपने पहले देखना है कि आई 0 है, फिर आपने चेक करना है कि आई लेस देन 10 है, मतलब 0 लेस देन 10 है, बिल्कुल है। तो अब डिक्रीमेंट करना है, सॉरी इंक्रीमेंट करना है, लेकिन कौन सा, प्री। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि प्री में कैसे इंक्रीमेंट होता है, क्या होता है, तो वो आप करके देखेंगे। अब करके देखें, लेकिन ना मोबाइल पे करना है ना लैपटॉप पे, मतलब रन नहीं करना, बस ऐसे दिमाग में। अब पेपर पेंसिल हो तो उस पर करें, वरना अपने दिमाग में करके मुझे आउटपुट बताएं कि क्या आउटपुट आएगा। 1 से 9 तक, 1 से 10 तक, 10 तक तो किसी का हो सकता है, लेस देन 10 है। 1 से 9, हाँ वहां से कौन क्या कह रहा है, 0 से 9, यहाँ से कौन क्या कह रहा है, 0 से 9 आएगा। 0 से 9 आएगा, असद क्या 0 से 9 क्यों आएगा। हाँ क्या कर रहा है, ठीक है। हाँ तो ऐड करेगा, यहाँ पर हमने बॉस ने प्री, और प्री के अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम के अंदर क्या कर देता था, ऐड कर दिया करता था। तो इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप तो 0 कह रहे हैं, क्या। हाँ एग्जैक्टली, द पॉइंट इज कि इनिशियलाइजेशन भी तो करेगा। मैंने बताया कि लूप का तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, हमने दोनों को याद रखना है। हमने अगर स्टॉप हो जाएंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने लूप को भी याद रखना है, और लूप का क्या काम होता है कि पहले इनिशियलाइजेशन करेगा, और जो इनिशियलाइजेशन वाली वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। तो इनिशियलाइजेशन वाली हमेशा 0 है, तो 0 प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन पर आएगा, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर आएगा। तो उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, उस एल्गोरिथम के मुताबिक ये होगा तो लेकिन 0 तो हो गया, उसके बाद ये बढ़ा आगे, दोबारा लूप चला है इसके अंदर। तो फिर ये नहीं आया जी, दोबारा बोले। डेफिनेटली सेकंड टाइम भी 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। हाँ फिर आप बोले। मतलब 2 आना चाहिए। हाँ सोचें एक बार, सोचें। हम्म, पहली दफा में उसने 0 दे दिया, उसके बाद उसने कंडीशन चेक करी कि पहली दफा 0 दिया तो उसने प्रिंट कर दिया, जब किया तो टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम, फिर दोबारा से लूप में आ गया, फिर दोबारा चेक किया कि आया कि आई क्या है। अब 0 था, तो यहाँ पर आने के बाद वो चेक करेगा, क्या करेगा चेक, क्या करेगा, क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। तो पहली दफा तो हो गया, तो इंक्रीमेंट करने के मुताबिक क्या होना चाहिए, 0 के अंदर प्लस करेगा, 1 आएगा। दोबारा सोचें एक बार, देखें प्रोग्राम को अच्छे से, एक बार प्रोग्राम को देखें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट दिमाग में लाएं, और लूप की कंडीशन भी देखें। और अभी मैंने ये बताया था कि फर्स्ट टाइम में वो जो रिजल्ट होता है, जो फर्स्ट आउटपुट होता है, वो तो प्रिंट हो जाता है।
उसके बाद वो जब दोबारा लूप चलता है तो फिर वो कंडीशन चेक करता है। तो फिर वो कंडीशन चेक करेगा, और जब वो कंडीशन चेक करता है तो उसको वहां पता लगता है कि इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है। तो वो कंडीशन चेक करेगा कि आया जीरो, अब जीरो के बाद तो खत्म हो गया प्रोग्राम, अब उसने क्या करना है इंक्रीमेंट करना है। अब इंक्रीमेंट करेगा तो वो क्या कर देगा, वैल्यू होगी। हम्म, फिर हाँ सही है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं, उसमें दोबारा ऑन हो जाएगी। अच्छा, सही है। और कोई जी, बाकी हम्म, क्या हो गया आप लोग बताया ना। हम्म, हम्म। पहले तो आप देखें ना, फिर बताते हैं। एक बार खुद देखें कंडीशन कि क्या होगी। हम्म, अच्छा, जो डेवलपर अभी तक नहीं आए थे हमारी क्लास के अंदर और जिन्होंने पढ़ लिया, वो सब एक दफ़ा दोबारा से अब पोस्ट इंक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है उसको देख लें, और उसमें हमने क्या बातें की थी वो भी एक बार रिमाइंड कर लें। पहले पोस्ट का देख लें, फिर ई पर फिर आइएगा। पहले एक दफ़ा सामने पोस्ट का कोड लिखा है, आप पोस्ट का कोड देखें और उसका कॉन्सेप्ट जो जो बताया है वो याद करें कि क्या बताया था कॉन्सेप्ट आपको। हमने यहाँ क्या किया था कि जीरो किया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इनिशियलाइजेशन की जो वैल्यू होती है बगैर कंडीशन चेक किए उसने पहली दफ़ा उसको आई को प्रिंट कर दिया। फिर वो लूप चलाया और उसने देखा कि भाई पहली दफ़ा तो हो गया, तो उसने क्या किया, उसको इंक्रीज कर दिया किसके ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए, और उसने उसको वन कर दिया और चेक किया कि आया वन जो है वो लेस देन 10 है कि नहीं। बात समझ मेरी, आप उसको इस अंदाज में नहीं देखें, सीक्वेंस में नहीं देखें। बस ये तो कंडीशन दे रही है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर इनिशियलाइज एक दफा होता है, बार बार नहीं होता। एक दफा इनिशियलाइज हो गया, जीरो हो गया, उसने प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद उसने जब लूप खत्म हो गया, उसने प्रिंट करने का मतलब होता है लूप खत्म हो जाना, लूप का ट्रू हो जाना। जब लूप ट्रू हो जाए तो दोबारा से वो अपनी स्टेटमेंट में अपनी जो है कंडीशन में चला जाता है, पैरेंथेसिस में चला जाता है। वहां जाने के बाद अब क्या बोलता है कि आया के पहले तो इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज कर देगा, क्या करेगा, इंक्रीमेंट लगा देगा। इंक्रीमेंट लगाने के बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि वन हो गई, वन जो है लेस देन 10 है कि नहीं। अगर है, ट्रू है, तो फिर से प्रिंट कर देगा, और फिर ट्रू हो गई तो फिर ऊपर चला जाएगा, और ये लूप चलता जाएगा अंटिल एंड अनलेस ये फॉल्स हो जाए। अब जब ये कंडीशन हमने डाइजेस्ट करी, तो यही सारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लेकर आना है कि आया कि जीरो हुआ, प्रिंट हो गया, फिर उसने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, लेकिन किस अंदाज में करना है, प्री में करना है। अब प्री करे या पोस्ट करे तो वो क्या करेगा, भाई जीरो तो प्रिंट हो गया हमारा, अब वो प्री करे या पोस्ट करे, इस हिसाब से क्या आउटपुट बनेगा हमारे पास, मतलब वैल्यू क्या आएगी, वन होगी। और वन जो है लेस देन 10 है कि नहीं है, तो फिर वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा वन। ऐसे ही है। फिर देखिए, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ तो बात की बात है, असल जो गेम है ना वो जीरो और वन का है सिर्फ। अब जीरो वन जो मैं बता रहा था वो जीरो वन की कहानी बता रहा था कि जीरो सिंपल प्रिंट हो गया, उसने प्री इंक्रीमेंट के जरिए उसको वन किया, और वो लेस देन 10 था, वन प्रिंट हो गया। उसके आगे तो कोई कहानी बचती नहीं है, फिर तो डेफिनेटली वो लूप चलता जाएगा। तो एंड के अंदर डिक्लेयर क्या होता है कि आया कि पोस्ट हो या प्री हो, फोर के अंदर उसकी कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगी, उसकी कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि फोर की ये कहानी है कि वो पहली दफा में बगैर सोचे समझे ट्रेड कर देता है, लूप चला देता है, फिर कंडीशन चेक करता है। बात में आती कि नहीं।
हुसैन आप क्या कह रहे हो? जीरो तो एट, जीरो से लेकर एट तक नहीं आएंगे। 0 से लेकर 8 तक? 8 तक क्यों आएंगी? क्योंकि सर वो थ्री कर देगा, उसको नाइन कर देगा, हम्म। कंडीशन वो बंद हो जाएगी, लेस देन टेन। डेवलपर कोऑर्डिनेट करें, बताएं भाई। मतलब 8 तक आएगी, 8 तक आनी चाहिए। 8 तक, अच्छा चलें, अगर सब 8 के आप बताएं, सब 9 के आप बताएं, 8 क्यों आनी चाहिए हमको बताएं। सबको पहले ही एड कर देगा, उसको नाइन बन जाएगी। तो पहले 8 कर देगा वो तो कंडीशन चेक चेक करेगा। पहले 8 कर दिया, वो तो पहले वाला मामला पहले खत्म हो गया। अब मिसाल के तौर पर वो चलते चलते 8 पर आ गया, तो 8 पे आने के बाद तो वो तो कंडीशन चेक करेगा कि अगर कंडीशन 8 है और 8 10 से छोटा है, तो छोटा है तो प्रिंट करके दोबारा आगे तो जाएगा ना वो, फिर आगे जाएगा, तो फिर वो कंडीशन चेक करेगा। फिर तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, जी। फिर तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो डेफिनेटली यही जो हम बात कर रहे हैं, यही समझना चाह रहे हैं, लेकिन समझना ये चाह रहे हैं कि चेंजिंग तो नहीं आ रही, लेकिन क्यों नहीं आ रही, सवाल ये था। और उसको हमने इतनी देर में ये बात समझना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में यही तो मसला होता है कि आउटपुट तो फौरन से आ जाता है और डेवलपर डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको हाउ और व्हाट पता होना चाहिए, और अच्छा डेवलपर वही है जिसको हाउ और व्हाट पता हो, वेन नहीं। वेन नहीं, हम वेन पे कंसर्न नहीं करते, हम फोकस नहीं करते, व्हाट और हाउ, क्या और कैसे। अपने आप से लड़ें, जब प्रोग्रामिंग करें अपने आप से लड़ें, खुद भले पसीना आ जाए, सोच सर में दर्द हो जाए, पूछें कि सब क्यों हो रहा है। गूगल पे नहीं पूछना, क्योंकि आपसे पहले डेवलपर ने इस पे काम कर लिया है। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो उन्होंने कर ली है, हो सकता है उन्होंने आर्टिकल लिख के लिख दिया उस पर कि ये रीजन है, लेकिन आप लोग करेंगे तो आपकी लर्निंग रुक जाएगी। कोशिश करें ये काम खुद से करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्यों हो रहा है ऐसे। जब ये कर लेंगे तो मेंटली तौर पे इतने एक्टिवेट हो जाएंगे आप कि आपको कहीं पर कोई इशू ही नहीं होगा अभी से। क्योंकि ऐसे ऐसे डेवलपर भी देखें कि उनको इतनी बड़ी बड़ी लॉजिक्स दी जाती थी कंपनी के अंदर, अब वो झटपट ऐसे बनाते थे, बस गए और बना के लिए आए। और कंडीशन भी ऐसी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहा है कि भाई ये कंडीशन है, ये बनानी है, इस टाइप का फीचर ऐड करना है यहाँ। वो जाते हैं, कंडीशन लिखते हैं, बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करके जाते हैं। और इवेंचुअली जब भी कंडीशन पे ज़्यादा काम होता है तो वो बैकएंड का किरदार ज़्यादा होता है, और बैकएंड आपको ज़्यादा कम करता है इंस्टीड ऑफ द फ्रंट एंड। लेकिन फ्रंट एंड भी करता है। आगे फ्रेमवर्क सीखेंगे तो सारी जावा स्क्रिप्ट ही उसके अंदर, लॉजिक्स बनानी है, बन नहीं पा रही। कंडीशन अच्छी होगी, लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी तो बना लेंगे। हम सीख रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग नहीं सीख रहे। वेब डिजाइन में तो आपने जो किया वो खत्म हो गया, डायनामिक कुछ भी नहीं था, लॉजिकली कुछ भी नहीं था, कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्स बात नहीं थी उसमें, सिर्फ बेसिक बेसिक सी एक जो है आपने कोडिंग करनी है और आपकी आई कैचिंग इंटरफेस बनाना है, असल कहानी अब है। अभी थोड़े दिन बाद जब हम आ जाएंगे रिएक्ट की तरफ, तो फिर उसमें आप देखेंगे सारी जावास्क्रिप्ट होगी, और जावास्क्रिप्ट के जरिए आप अपना जो है एचटीएमएल बना रहे होंगे, यूजर इंटरफेस बना रहे होंगे, डायनामिक लॉजिक बेस, कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। तो अभी से इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। तो झटपट से जवाब नहीं देने, लेकिन देख रहा हूँ काफ़ी डेवलपर चुप हैं और जवाब नहीं दे रहे, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे आज। क्या ख्याल है साथ? और मैं तो साथ हूँ यार। जी साथ। जी साथ। साथ। घर वालों ने आपको ज़बरदस्ती भेजा है? नहीं? तो आपको समझ में नहीं आ रही है कहानी आज क्या चल रही है? सुबह 8 बजे से निकले हुए हैं। एक चीज़ सिखाई जाती है, एक चीज़ सिखाई जाती है प्रोफेशनल इदारों में, और आगे खासतौर पर ये चीज़ आर्मी में सिखाई जाती है, मैनेजमेंट। लेकिन मैं मैनेजमेंट अभी क्या बात कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। कि उनको बताया जाता है कि यार तुम्हारी जो दुनिया भी और पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन है, तुम बहुत सारे इदारों में जाओगे, घर में भी जाओगे, बाहर भी जाओगे, अलग अलग जगह की अलग अलग टेंशन होगी और वो तुम्हें फ्रस्ट्रेट करेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब तुम सुबह वाले इदारे से फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकलो, तो दूसरे इदारे को इस बात का नहीं होना चाहिए कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। तुमने वहाँ बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्टिव शो करवाना है। ये जो शो करवाना है, ये जो प्रिटेंड करना है, ये जो एक्टिंग करनी है, ये बहुत फायदेमंद है। ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आएगी, आपको एक्टिवेट रखेगी कि जिंदगी में कैसे हर वक्त एक्टिव रहना है, पोटेंशियल में रहना है। वरना आप दिन ब दिन मेंटली वीक होते जाएंगे, और हमारा सारा सिस्टम मेंटल से चलता है। अगर मेंटली वीक होंगे तो डेफिनेटली
फिजिकली भी वीक होंगे और हर हवाले से भी वीक होंगे। तो बात ये है कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें और शो नहीं करें कि आप परेशान हैं। खुशी शो कर लें, परेशानी शो नहीं करें। तो सुबह मामला हुए और सुबह ख़त्म, बिजी हो जाएं, अभी फोकस करें, क्योंकि अभी फोकस रखेंगे तो आगे की ज़िंदगी आसान रहेगी। 45 हो चुके हैं और हम अभी तक 4 के ऊपर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि 4 को हमने जितना डिटेल में किया और करना चाह रहे हैं, अभी तो मैंने कोई इसके ऊपर लॉजिक बनाया ही नहीं, अभी कोई इसके ऊपर प्रॉब्लम तो बनाई नहीं, सिर्फ डिस्कस किया, सिर्फ डिस्कस किया है। मान लीजिए मेरा दिल कर रहा है, अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे तो मुझे खुद को भी पता है कि कितने टाइम में कैसे मुझे पढ़ाना है, लेकिन चूंकि कुछ टॉपिक है फंडामेंटल, मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद भी बताएं मुझे कि हमने कैसे कवर करना है। अब जैसे अभी मैंने 4 किया, अब मैं चाहूँ और यकीनन 4 किया तो इसके बाद के जो 2 लूप हो रहे हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि जो टाइम हमने इस पर लगाया इतना टाइम उसमें नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ें, हर चीज़ क्लियर हो, हमारी लॉजिक्स प्रॉपर क्लियर हो, हमें टाइम लग जाए, ये चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि बस आए और हमने विद इन टाइम किया, प्रॉब्लम्स की क्लियर कर सकते। तो ए चाहते हैं या बी चाहते हैं? जो ए चाहते हैं वो हाथ उठाइएगा। जो ए चाहते हैं कि डिटेल के अंदर लॉजिक बेस हम काम करें, और जो कहते हैं कि सर बस तीनों एक साथ पहले करें और विद इन टाइम आज ही कर लें और आगे बढ़ें, वो हाथ उठाइएगा। चलिए जबरदस्त। तो हमने क्या किया, फोर को समझा। मान लीजिए एक छोटा सा टास्क है, अगर आप लोग सब पे भी को पेंसिल और पेपर निकाल लें, अगर है सबके पास या नोटपैड है, और मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने आई प्रिंट किया था, और मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पोस्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने पोस्ट के अंदर, अच्छा चैटजीपीटी और गूगल काइंडली, काइंडली वैसे तो मैंने आपको बताया और आप सब भी माशाल्लाह ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ता है, अगर कोई गलती से भी गलती करते तो वो काबिल मुकम्मल नहीं होगी। तो टास्क ये है कि मैंने ये कहा कि मैंने आई जो है प्रिंट किया था 12029। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे टू का टेबल प्रिंट हो जाए, टू से लेकर, टू से लेकर मतलब वन से लेकर 10 तक। टू वन सा जो होता है, मतलब वन से लेकर 10 तक जल्दी से, या तो आप ऐसी वर्बल बता दें कि क्या होगा, या आप लोग पेपर पेंसिल पे लिख लें, या आप लोग नोटपैड में लिख लें, और फिर मुझे जिससे मैं चाहूँगा उससे मैं पूछूंगा या सबसे पूछूंगा, वो मुझे चेक करवा दें कैसे, ये कंडीशन। अभी कोशिश करेंगे बताएं नहीं, ताकि बाकी को भी सोचने का मौका मिल जाए। उसको लिखें कहीं, पहले मोबाइल में लिख के दिखाएं, नोटपैड पे, मोबाइल का नोटपैड खोलें, या पेपर पेंसिल है तो उस पर लिखें, कहीं पर भी लिखें। और अगर दिमाग में लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं है दिमाग में लिख रहे हैं, तो मुझे आगे यहाँ पर वो लॉजिक मुझे कान में बताएं, स्टेट के सबके सामने बताएं। मतलब टू वन सा टू, मतलब टेबल लिखना है 1 से लेकर 10 तक, टू का टेबल। 1 से लेकर, सबने करना है ये काम, सबने करना है, बताना नहीं, लिखना है, दिखा दें, डेफिनेटली सब कुछ यूज होगा। ये क्या लिखा है, के आई इक्वल टू 2 कॉमा 1 लेस देन, 1 लेस देन 11, ठीक है, ठीक है समझ गया। 1 था ना, 1 लेस देन 11, और ये क्या है, सर ये वन आई अच्छा ये क्या है, सर ये स्टार्ट ऐसे भी होता है, ऐसा हो जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अलावा, सर वो थोड़ा भी कितना डबल स्टार्ट मैंने पढ़ा था। अच्छा स्टार्ट तो पड़ा था सर, डबल भी होगा। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल पावर, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 टू द 4 4 टू द 8, तो ये था। तो आप देखें ना, इससे क्या पता लग जाएगी, वैसे चल जाएगा ये, चल जाएगा। देखेंगे तो नहीं, रन कर, अच्छा रन करके किसी ने नहीं चेक करना,
रन करके नहीं, ऐसे ही। सर हमारे दिमाग में चल रही है। मेरे दिमाग से नहीं चल रहा, रिजेक्ट। कंपाइलर ने मना कर दिया जी। आ जाए, बोलना नहीं है, चेक कराएं, आकर चेक कराएं। आई की वैल्यू जो है वो लिख दें और आई को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें और जो है पोस्ट इंक्रीमेंट लगाने आई की वैल्यू 2 कर दें, 0 के बजाय। जीरो के बजाय सही है। तो उसके बाद आई को जो है ना लेस देन की बजाय ना मल्टीप्लाई की साइन लगा दें। तो उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट लगाने जो भी लगाया मैं उसकी जगह पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दें तो फिर गलत है, रॉन्ग है, डिसमिस। दोबारा चेक कर, बताएं। कोई 11 ठीक है, स्टार के स्टार। मल्टीप्लाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। इंक्रीमेंट लगेगा ना। तो ये मल्टीप्लाई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या है ये? ओ, मतलब स्टार क्या होता है भाई? इंक्रीमेंट में तो प्लस प्लस आता है। ऑपरेटर तो होगा ना, कौन सा ऑपरेटर? मल्टीप्लाई वाला लगेगा ना। अच्छा, रन करके देख लूँ। रन करके देख लेते हैं भाई, हम रन करके देख लेते हैं। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है स्टार के स्टार, ऐसे ही, ऐसे ही लिखा है ये स्टार के स्टार। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी आई की वैल्यू 2 आएगी और इसको इसको 11 कर दें और ये ऐसे होगा। ये तो गलत बता रहा है। एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड दैट आई, मतलब ये कब सीखा हमने? आई स्टार के स्टार प्लस प्लस और माइनस माइनस सीखा था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये कब सीखा? वो टेबल में डालोगे तो वो ऑपरेटर लगेगा वो ऑपरेटर लगेगा ना। तो लगेगा ये तो ऑपरेटर, ये तो ऑपरेटर ऐसे ऐसे लगेगा। रिजेक्ट, डिसमिस, दोबारा सोचो। ये तो हालांकि फिर ये बताना मतलब था आपको, इधर आ जाए कि ये ऐसा नहीं होता जैसा आप लोग कह रहे हैं ये। ठीक है, तो ये गलत सेंटेक्स एरर है ये, ऐसा होता ही नहीं है। इंक्रीमेंट तो प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, स्टार स्टार नहीं होता। दोबारा लॉजिक बनाएं। जिसने कर लिया वो दिखाएं, बताएं नहीं, दिखाएं। और सबने करना है इवेंचुअली। आज की क्लास एंड हो गई है, घर पे जाके भी चैट जीपीटी यूज नहीं करना है। जितनी भी प्रॉब्लम तुम 4 के ऊपर बनानी है खुद से करनी है, पेपर पेंसिल पे करनी है। इवन तो अपने VS कोड का भी यूज नहीं करना, पेपर पेंसिल पे करें। कंडीशन भी करेंगे इक्वल लगा देंगे नहीं नहीं, ये दिखाया मैं, लिखा नहीं है, बताया। अच्छा ठीक है, ऐसे ही बताना, समझ जाऊँगा। कंडीशन के अंदर आई लेसन को सेव कर देंगे उसी तरह कंडीशन इंक्रीमेंट करेंगे मतलब जो ब्लॉक कोड होगा ना उसको हम मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आई कर देंगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आई कर देंगे तो बेटा प्रिंट हो जाएगा मल्टीप्लाई आई इंक्रीमेंट हो जाएगा टेबल सही है, परफेक्ट है, सही है, ज़बरदस्त। भैया हो गया भैया, ज़बरदस्त, परफेक्ट। जिन्होंने गलत किया है वो दोबारा करें, उसमें हार नहीं मान ली, दोबारा करें। इजी, बहुत इजी, बहुत। भाई तो कॉन्सेप्ट सारे पता लग गए ना। इंक्रीमेंट का तो मतलब है वो बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, आप समझाइए, बढ़ाएगा उसको। हम्म, तो आप सोचिए तुम, आप तो मुझसे सोचवा रहे हैं कि मैं सोचूं। मैं तो सोच, ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा जुल्म नहीं कर रहा, बस आप सोचो। आपके बदले का मैं सोच लूँ? ये अच्छे हैं हमारे डेवलपर, हमें बोलते हैं कि आप सोच रहे हैं सर। आप बताएं। जबरदस्त, परफेक्ट। देखिए 3 डेवलपर ने कर लिया है, बड़ा ही इजी है, बड़ा ही इजी है, बेसिक। और जो घर पे दूंगा वो तो आप समझ लें। और लेकिन करने खुद है, चैट जीपीटी गूगल पे नहीं जाना। डेवलपर्स 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 डेवलपर्स।
लेस देन 10 9 तक होगा ये। 1 से शुरू हुए और 9 तक प्रिंट होगा ना, लेस देन 10 का मतलब 9 होता है, वैसे ही चाह रहा है। हाँ सही है, सही से सही कर दिएगा, परफेक्ट ज़बरदस्त, ऐसे ही है। एक इधर आए, इधर बताएं, ये ऐसे हो जाएगा प्रिंट, ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा, तो जैसे शॉर्टकट की मारिए। सही है, ज़बरदस्त, परफेक्ट। क्या हुआ डेवलपर्स, ये बात क्या हुआ? अच्छा, एक साथ तो दिमाग अपना अपना इस्तेमाल करना था ना। पीछे से ये बात, पीछे से ये बात, दोनों ही बात, पीछे से दोनों ही बात, क्या सोच रहे हैं? आ जाए, बात लेकर आ जाए, पतले वाले ये बात, दुबले वाले ये बात, जीसी वाले ये बात, आए हाथ बनाएंगे ना, नहीं दूसरे वाले। हाँ तो वहाँ शादी में आए हैं, आ जाए इधर, आगे आ जाए, इधर आ जाए, तशरीफ लिए हैं, आगे आ जाए, आगे इधर आ जाए, सामने आ जाए, तशरीफ लिए हैं प्लीज़, हम आपके मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो कबीर को थोड़ी बुलाया जाओ, कबीर को बुलाया है? क्या समझ गया? क्यों जाहिर सी बात, आते क्यों लेते हैं, शादी में आते हैं, क्यों पहनते हैं चप्पल? सही है, फिर आज की बात है ये। तो फिर क्लास रह गई आज की, पिछली क्लास, पिछली क्लास। अच्छा, इस पे रिकॉर्डिंग तो होती है यार।